नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम पेंडिंग विड्रॉल के बारे में एंड इसके अलावा बैक ऑफिस में आए हुए कुछ पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो पेंडिंग विड्रॉल की अगर हम बात करें तो इसकी रिगार्डिंग एक दो दिन से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फाउंडिंग मेम्बर्स के लगातार मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि मर्चेंट के पास जो फंड पेंडिंग था, जो ऑन पासिव अकाउंट में रिसीव होना था, क्या वो रिसीव हो गया है, या फिर हमारा जो पेंडिंग विड्रॉल है क्या वो हमारे अकाउंट में रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर फंड रिसीव होने की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को याद होगा कि 22 मई को OP360 वेबिनार में ऐसा ने ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि नेक्स्ट वीक में हमें कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। एंड जब नेक्स्ट वीक आया यानी कि 29 मई को OP360 वेबिनार पार्ट 2 में अगर हम यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर की बात करें या फिर पेंडिंग फंड की बात करें या फिर विड्रॉल की बात करें, तो इसकी रिगार्डिंग ऐसा ने कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, राइट। तो जो फंड पेंडिंग है उसका स्टेटस है, उसके बारे में जानने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो 22 मई को OP360 वेबिनार में एस ने जो फंड की रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया था, इन्फॉर्मेशन दिया था, वही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अभी तक इसकी रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो प्लीज़ ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए फ्रेंड। कई बार हम यहाँ पर रिपीट करते रहते हैं और इस बात को हमें हर बार रिपीट करना पड़ता है कि अगर आपको कोई अपडेट यहाँ पे मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमेशा ऑफिशियल अपडेट को आप फॉलो कीजिए। यानी कि अगर किसी वेबिनार में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, कुछ अपडेट दिए हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। या फिर इकोसिस्टम में ओफाउंडर बैक ऑफिस में कोई अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, तो उसको फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए फ्रेंड्स। बाकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, कुछ सही भी होती हैं एंड मैक्सिमम चीज़ें गलत ही होती हैं। तो प्लीज़ ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए। पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग, पेंडिंग फंड की रिगार्डिंग, विड्रॉल की रिगार्डिंग जो लास्ट अपडेट ऐसा ने दिया था वही हमारे पास है। इसके अलावा अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में जानने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जब भी पॉसिबल होगा तो उसकी रिगार्डिंग हमारे पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर ऑफिशियल अपडेट इकोसिस्टम में या फिर ओफाउंडर बैक ऑफिस में आ जाएगा। तो प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए। एंड रही बात पेंडिंग विड्रॉल रिसीव होने की, तो इसकी रिगार्डिंग ऐसा ने क्लियर मैसेज दिया था कि जो पेमेंट प्रोसेसर के पास फंड पेंडिंग है, सबसे पहले वो ऑन पासिव अकाउंट में रिसीव होना है, देन टेस्टिंग होगी, देन हमारा यहाँ पर विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ऑफिशियल अपडेट को ही फॉलो कीजिए। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस अपडेट की, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत रहेगी वो ऑन पासिव के थ्रू हमें प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बैक ऑफिस पोस्ट की बात करें तो यस्टरडे डिलन सर ने ओफाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा पोस्ट किया था। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा, रीड किया होगा। इसके अलावा माइकल सर ने भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट हम सभी के साथ शेयर किया था, जिसके रिगार्डिंग जूली मैम ने एक वीडियो क्रिएट किया था एंड अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसका लिंक उन्होंने ओफाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में भी प्रोवाइड किया था। तो इन सभी पोस्ट को मैंने देखा है एंड रीड किया है फ्रेंड्स। एंड यस्टरडे कुछ बिजी होने की वजह से आपके साथ ये मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा एंड अच्छे से इसको रीड भी किया होगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो ढिलन सर के द्वारा किए गए पोस्ट की अगर हम बात करें, जिसमें ऑन पासिव की रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि क्या आप जानते हैं कि ऑन पासिव क्यों कभी फेल नहीं होगी? क्योंकि एस सर खुद पर एंड अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। ये वो माध्यम है जो उन्हें फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रखता है और उन्हें अपने गोल्स की और उनकी अनप्रेसिडेंट जर्नी में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अनुमति देता है। एंड वो अपने गोल ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ अपने ड्रीम्स, इम्प्रूवमेंट एंड फर्दर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चुनौतियों और बाधाओं को अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं। और जब वह ओपनली इंटरनल चैलेंजेस को हमारे साथ शेयर करते हैं, तब हम उनके सच बोलने एंड अपने आसपास के लोगों को क्लियर मैसेज देने के उनके इस करेज को हम महसूस करते हैं। उनके हम्बल नेचर ने हर किसी को ऑन पैसे के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है। एंड लास्ट OP360 वेबिनार में एस ने बार बार इस लाइन को रिपीट किया था कि नाउ आई एम इन चार्ज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ड्रीम्स अब पूरी तरह से लोड हो चुका है और एस सर अब क्लियर हैं कि अब उन्हें क्या करना है। यही कारण है कि हम सभी लोग एस सर को सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि ऑन पैसिव कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि खुद के क्षमताओं पर एस सर को
पूरा विश्वास है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम माइकल सर के द्वारा शेयर किए गए कुछ मैसेजेस की बात करें तो माइकल सर शहर से बाहर होने के कारण लास्ट OP360 वेबिनार को लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग उन्हें मिली तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमारे CEO यानी कि आयस मुफारे सर हमारे फ्यूचर पर काम करना कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें ऑन पैसिव का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है। एस सर ने OP360 वेबिनार में यह भी कहा है कि उन्होंने जो किया है, रेडी कर लिया है, वह हम सभी के होश उड़ा देगा, इसलिए हमें ऑन पैसिव के साथ बने रहना है। एस सर ने बिल्कुल सही कहा है कि ऑन पैसिव जो कुछ भी कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, वैसा और भी कोई करने को तैयार नहीं है, इसीलिए ऑन पैसिव ज़रूरी है। हर जगह हर किसी के लिए ऑन पैसिव की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें टोनी रॉबिन्स के बारे में भी माइकल सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि टोनी रॉबिन्स ने एक स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने लोगों के जीवन में डिफरेंस लाने वाले फैक्टर्स को एक्सप्लोर किया है, जिसमें भूख, स्ट्रैटेजी, स्टोरी एंड स्थिति के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। जैसे कि भूख सक्सेस की सबसे इम्पोर्टेंट की है, टैलेंट एंड स्किल से भी अधिक इम्पोर्टेंट है भूख। जिन लोगों को सब कुछ दिया जाता है उनमें अक्सर सक्सेस के लिए आवश्यक भूख और प्रेरणा की कमी होती है। जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों और अन्याय का सामना किया है वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सही स्ट्रैटेजी टाइम सेव कर सकती है एंड सक्सेस की ओर ले जा सकती है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो हम जो स्टोरी खुद को बताते हैं वह हमें सीमित या फिर सशक्त बना सकती है। स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारी स्थिति यह निर्धारित करती है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को इम्पैक्ट करती है। तो क्या आप सक्सेस के भूखे हैं? अगर हाँ तो चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑन पैसिव ने आपको यहाँ पर कवर कर लिया है, मतलब ऑन पैसिव आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है। एज सर एंड ऑन पैसिव ने प्रतिकूल परिस्थितियों एंड अन्याय का सामना किया है, इसलिए वे कभी भी यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, तो जीत हमारी यहाँ पर निश्चित है फ्रेंड्स। ऑन पैसिव ने राइट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है जो हमें हमारे डिजायर्ड रिवॉर्ड्स ज़रूर दिलाएगी। अगर हम यहाँ पर ऑन पैसिव स्टोरी की बात करें तो ऑन पैसिव की स्टोरी लिमिटेशंस की नहीं बल्कि एम्पावरमेंट की है, और ये हम फाउंडिंग मेंबर्स के एक्टिविटीज़ को देखकर ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डेली ओपन वेबिनार हो रहे हैं, इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियोज़ एंड और भी बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। तो क्या आप इस बात को अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव में वही हो रहा है जो हम सभी को चाहिए, जिसके लिए एल सर अपने तरीके से हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं, अगर आप ऑन पैसिव के साथ बने हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जीतेंगे। तो ये था एक प्यारा सा मैसेज जिसको माइकल सर ने हमारे साथ शेयर किया था।